बाब की 23वीं है, लूका 7 बाब उसकी 23वीं है से आज खुदा के कलाम की तलावत करेंगे और तलावत बेटी सुनस करेगी और बड़ी संजीदगी से इस तलावत को सुने ताकि खुदा उन तलावत के वसीला से आपको ब्लेस करे। शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू उस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर उसने मेरे पाँव आंसुओं से भीगे और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर उसने मेरे पाँव पर असर डाला है, इतर डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। आमीन। खुदा के कलाम से हमने एक रेफरेंस को एक आयत को अपनी नसीहत के लिए, निजात के लिए, शिफा के लिए, रहनुमाई के लिए लिया। बेटी बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम में से तलावत कर रही थी। लूका 7 बाब उसकी 23वीं आयत से शमौन कोढ़ी के बारे में यहाँ पर मिल रहा है। या शमौन कोढ़ी के बारे हमने सुनी है इस तलावत को कि शमौन जो था वो उसको कोढ़ की बीमारी थी और यीशु मसीह जब उसे कोढ़ से शिफा देते हैं तो शमौन यीशु मसीह की ज़ियाफत अपने घर में उसके शिगिर्दों समेत करते हैं कि तू भी और तेरे शिगिर्द भी आए और मेरे घर में आकर खाना खाएं। अपनी तरफ से वो मोहब्बत को पेश कर रहा है, लेकिन सुने बड़े गौर से सीखने वाली बात है। लेकिन वो यीशु मसीह की बरकत को रिसीव नहीं कर सका। क्योंकि उसका ज़हन और दिल सख्त था और एक बदकार और गुनाहगार थी जिसके अंदर बहुत सारे गुनाह थे। गुनाह की तस्वीरें, गुनाह की कदूरतें, बुरी बिदतें उसके अंदर काम करती थी। और जब शमौन के घर में देखे एक मुकद्दस महफिल सजी हुई है और देखे कि उस महफिल किसके लिए सजाई गई है। शाबाश, किसके लिए? खुदावंद यीशु के लिए वो महफिल सजाई गई है। मुकद्दस महफिल ही थी ना। और उसके हमारी उसके शिगिर्द भी उसके साथ थे। और मरियम जिसके अंदर बहुत सारे गुनाह थे, देखे कि कैसे वो अपनी मोहब्बत को वहां पर बयान कर रही है, अपनी मोहब्बत को दिखा रही है, अपनी मोहब्बत को खुदा के हुजूर पेश कर रही है। एक बड़ी मोहब्बत हमें वहां पर नजर आ रही है। कीमती इत्र उसके पास है जिसकी कीमत उस वक्त 300 दिनार थी। कितनी? 300 दिनार। बड़े सारे रुपए थे वो उस वक्त के लिहाज से। और मेरे बच्चों देखे कि उसने उसकी कीमत को नहीं देखा तो उसकी कीमत कितनी है? 300 दिनार है। लेकिन देखे कि यहूदा
अक्सर युवती जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया वो भी वहां पर मौजूद था। उसके दिल में अपनी इस बात डाल रहा है कि इन्नी सारी कीमत है, क्यों ना गरीबां नूं इहनूं वेच के ते गरीबां दी मदद लई इस्तेमाल किया जाए पैसे की लोड़ सी इन्ना यानी कि एडा महंगा कीमती अतर जाया करने वास्ते। तो समझ रहे सर कि जाया हो रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन वो जाया नहीं हो रहा। जो जानदा कि खुदा ताला दा बेटा है, आसमान जमीन दा खालक ते मालिक है, ये मेरी जिंदगी दा खालक ते मालिक है, फिर उन्हें लफाज बोल ले सर, क्योंकि उसके अंदर शैतान समाया हुआ था। वो लालची था, चोर था। उसके ज़हन में, दिल में फिर शैतान लालच की बात डाल रहा है। क्योंकि उस यीशु मसीह की जो छोटी सी जमात थी 12 लोगों की, उनका वो खजानची था। जितना भी चंदा उस वक्त में जमा होता था वो यहूदा अक्सर युवती के पास होता था, क्योंकि उसका जहन बंद था। जहान के सरदार ने उसके जहन को पकड़ा हुआ था, लालच उसके अंदर था बहुत सारा। और देखे कि मरियम जब कीमती इत्रदान के अंदर कीमती इत्र था, और देखे कि वो जब बाहर से आती है और वो जब उस महफिल में वो शामिल होती है, जब वो दाखिल उस महफिल में उस घर में शमौन के घर में होती है, तो वो ये नहीं देख रही कि इनकी तरतीब कैसे है, ये कैसे बैठे हुए, नहीं, उसने ये नहीं देखा। उसने फौरी तौर पर आकर कीमती इत्रदान को तोड़ा और यीशु मसीह के पांव पर उसने क्या किया, इत्र को बहा दिया। और उसके आंसू गिर रहे हैं उसके पांव पर, और फिर बालों से, अपने बालों से क्या कर रही है, उस पांव को यानी कि इत्र को और उस पानी को क्या कर रही है, साफ खुश कर रही है, साफ कर रही है। और यीशु मसीह के कदम चूम रही है। देखिए कितनी गहरी मोहब्बत है, कितनी एक स्ट्रॉन्ग मोहब्बत हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे वो कदम चूमती जा रही है, चूमती जा रही है, अपने बालों से उन कदमों को खुश करती जा रही है, सुखा रही है, और देखिए उतनी उसके गुनाह मिट रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखिए कि जिसने वो महफिल सजाई है, शमौन कोढ़ी की मैं बात कर रहा हूं, देखिए वो बरकत से महरूम रह गया। और देखिए कि मरियम को जो गुनहगार थी, सारी की सारी बरकत जो है वो मरियम ले गई, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को कम नहीं किया। उसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे यहां पर क्या कहेंगे, ये क्या कर रही है, लोग मुझे ठट्ठाबाजी करेंगे, लोग मुझे मजाक करेंगे। उसने अपनी मोहब्बत को मसीह के हुजूर पेश कर दी गई है, मसीह के हुजूर पेश कर दी। उसने अपनी मोहब्बत को रोका नहीं, और खुदावंद यीशु ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जा बेटी दोबारा गुनाह ना करना, क्योंकि उसके गुनाहों को माफ करने का अख्तियार खुदा के बेटे यीशु के पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है। जैसे क्योंकि देखिए अगर यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 में देखते हैं तो कुछ इस तरह लिखा है कि आगे भी बड़ी मर्तबा हमने ये इस आयत को सुना है, पढ़ा भी है कि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना कलौता बेटा हमारे गुनाह की खातिर क्या किया, क्या किया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। तो देख के मरियम को उसने मसीह के हुजूर अपनी मोहब्बत को पेश किया है, अपने ईमान का इजहार
अपने ईमान को देखे कि वो उस जमात में पेश कर रही है, लुक दिखा रही है, दिल से मोहब्बत कर रही है। पता लग गया था जिंदगी खालिक और मालिक है, ये मेरा परवरदिगार है, ये मेरा शाफी है, जो अंधों का के दे देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को साफ करता है और गुनहगारों को निजात देता है। और देखिए वो अपने सारे गुनाह से उसने अपनी मोहब्बत को खुदा के हज़ूर पेश किया और सारे गुनाह से निजात दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, बेटों, जब हम मसीह के साथ मोहब्बत करेंगे तो यकीनन खुदावंद हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तमाम बदन की बीमारियों से शिफा देगा और गुनाहों से भी निजात देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई बीमारी नहीं जो हमारे बदनों के करीब आएगी, कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम जिसको मान रहे हैं उसके नाम से बदरूही बीमारियां डरती और घबराती हैं, थरथराती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर लेकर आए। जैसे खुदा बाप ने दुनिया से मोहब्बत की तो उससे अपना इकलौता बेटा हमारे गुनाह को बख्श दिया, ऐसे कलीसिया को भी चाहिए कि वफादार रहे अपने यीशु के साथ, उसकी सलीब, उसके कलाम के साथ। जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हम भी वैसे ही खुदा से मोहब्बत करें, उसके कलाम से मोहब्बत करें, उसकी रूह सच्चाई से परस्तिश करें, रूह सच्चाई से दुआ में ठहरे, दुआ में मशगूल रहें, कलाम को पढ़े, उसको अपने दिल में लेकर आए ताकि अबलीस के बंधन टूट जाए। तो कब टूटेंगे? जब खुदा के कलाम को दिल में लेकर आएंगे, खुदा के कलाम से मोहब्बत करें। फिर कलाम में लिखा है कि जो मेरे भेजने वाले को कबूल नहीं करता वो मुझे कबूल नहीं करता। आगे शागिर्दों की मोहब्बत को देखे, बड़ी सारी मोहब्बत उनकी नजर आती है। उन्होंने कहीं भी अपने मसीह का इनकार किया? उनकी बड़ी मोहब्बत नजर आ रही है। चाहे किसी को उबलते हुए तेल के अंदर, कड़ा के अंदर फेंका जा रहा है, किसी को सलीब दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने मोहब्बत कम नहीं की। हमारी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। हम मसीह की मोहब्बत में हर रोज बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि मेरी बेटियां और मेरे बेटे मेरे साथ वफादार हो। उस मरियम को देख के मेरे बच्चों, जिसके पास कीमती इत्र था, उसको उसने कीमत को नहीं देखा, वो अपनी मोहब्बत को पेश कर रही है, अपनी मोहब्बत को मसीह यीशु पर बहा रही है। और जिसने देखे कि जिसने ज़ियाफत की, महफिल सजाई, शमाम कोड़ी ने, वो बरकत से महरूम रह गया और बाहर से वो आ गया और बरकत लेकर वो गया। इसी तरह मेरे बच्चों, जब भी हम इबादत संडे को, फ्राइडे को, जो जब हम घर में बात करते हैं, ऐसा ना हो कि दूसरा को आए बरकत लेकर चले जाओ वैसे के वैसे रहे। नहीं, सीखने वाली बात है कि जब भी हम दुआ में बैठे मसीह के साथ हर रोज मोहब्बत जो हमारी गहरी होती जाए, मसीह की मोहब्बत में हम बढ़ते जाए। उसका प्यार निराला है, उसकी मोहब्बत निराली है। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत देखे, इब्तिदा में देखे मेरे बच्चों, बेटियों, बेटो, तख्लीक यानी कि पैदाइश की किताब को जब हम देखते हैं, जब तख्लीक का काम खुदावंद ने शुरू किया, आसमान जमीन को हम सबको खलक किया, पैदा किया, अपनी शबीह पर देखे कि अपनी शबीह पर इंसान को तैयार किया। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? छोटी मोहब्बत है मेरे बच्चों, बहुत बड़ी, कि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर तैयार किया। और बड़ी बात देखे कि इंसान की नस्लों के अंदर अपना दम फूका, यानी कि जिंदगी का दम।
ये मोहब्बत नहीं तो और क्या। फिर उसकी सलीब पर मोहब्बत देखी, उसने मुंह पर तकाया, हम हमारे लिए तमाम उम्मतों कबीलों के, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। मुंह पर तमाचे के गाली गलौज टाई, मार लिए, उस पर सियासत हुई, कंधों पर उसने स्लीप टाई, कोड़े खाए, हाथों पांव में किल्ट कोए, बाला पसली में खाया, कांटों का ताज सर पर पहना, कोई कलवरी पर अपना कीमती पाक लहू बहाया, हमारी सबकी शिफा और लज्जात के लिए, मखलसी के लिए, कि हम सब लज्जात पा सके। वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पाप की दैनी दरगाह। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देख के उसकी गहरी मोहब्बत को, रब्बाना यीशु मसीह की गहरी खुदावंद की मोहब्बत को देख के आज भी वो बाप की दैनी तरफ बैठकर हमारे लिए शिफायत करता है। खुदावंद, मैंने इस बेटे के लिए खून बहाया, इसे माफ कर, इसे रहम, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे खून के लिए दे, तो हम उसके खून के लिए दे रहे हैं, उसके कर्जदार हैं। मेरे बच्चों, इन सांसों पर हमारा कोई हक नहीं, हमारी सांसों का असल जो मालिक खालिक है वो खुदावंद का खुदा रब्बाना यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत किया, इसी तरह मेरे बच्चों कलीसिया को भी वैसी मोहब्बत खुदा के साथ करनी चाहिए। कैसे मोहब्बत उसके साथ कर सकते हैं? बदी से दूर रहना, नापाकी से दूर रहना, बुरी कदूरतों को, बुरी बिदतों को, बुरी तस्वीरों को अपने करीब बनाने दे। हर रोज दुआ में मशगूल रहे, दुआ में वक्त गुजारे, खुदा के कलाम को सीखे, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले, हर रोज खुदा के कलाम से ममूर हो, रूह कुदस से ममूर हो, एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले हो, और तमाम मुकद्दसों के लिए बिना नागा दुआ करने वाले हो, और उन लोगों के लिए दुआ करे जो गुनाहगार हैं, कि खुदावंद उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमा, ताकि वो तेरे चरणों में झुककर तेरे आगे सजदा रेज हो और अपने गुनाहों का इकरार करे और खुदा के बेटे यीशु के नाम को सर इज्जत जलाल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब लूका की अंजील हम 17 बाब को पढ़ते तो 10 कोड़ियों के हमें वहां साधु थी, वो दूर से आवाज देती है 10 कोड़ी के रब्बी, ए उस्ताद, ए मसीह, हम पर रहम कर, ए रब्बी, ए उस्ताद, ए महबूब, ए खुदावंद, हम पर क्या कर, हम पर क्या कर, तो यीशु मसीह के मुंह से कल में इस कलाम सादर होता निकलता है, कुव्वत से, रूह से, मोजा से, बड़े लफाज खराब। और वो कलाम क्या था कि अपने ताई कहनों को दिखाओ, और वो सारे के सारे वहां से वापस होते हैं, और वो रास्ते में सारे के सारे चंगे हो जाते हैं, तंदुरुस्त और कोड़ से शिफा पाते हैं। और एक जो गैर कौम का था, सामरी था, और देख के कि वो मसीह के हजूर अपनी मोहब्बत को पेश करने के लिए जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे महबूब ने, रब्बाना यीशु मसीह ने मुझे कोड़ से शिफा दी है। जब यीशु के पास वो होता है तो वो गिर कर उससे सजदा करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, अपनी मोहब्बत को खुदा के हजूर पेश कर रहा है। अगर कोई यीशु मसीह खुदा रुल कुछ कलाम खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है, हमें बरकत देता है, हमारे घराने तब्दील कर देता है, अपनी ईमानदार कलीसिया में शामिल करता है, तो मेरे बच्चों उसके हजूर झुककर अपने आप को खाकसार बनाकर उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, अपनी मोहब्बत को खुदा के हजूर पेश करना शुरू कर दे कि मेरे प्रभु, मेरे पिता, यहोवा पाक खुदा, खुदा तआला के बेटे यहोवा यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे गुनाहों से, पदरों बीमारियों से निजात दी, तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे
बच्चों मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर लेना है और मसीह के साथ जैसे मरियम ने मोहब्बत को पेश किया, जैसे कोढ़ से उस कोढ़ी ने शिफा पाई जो गैर कौम का था और खुदा के हजूर आकर झुक गया, सजदा रेज हो गया और अपनी मोहब्बत को उसके हजूर पेश कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है। अपनी मसीह के साथ मोहब्बत को कैसे पेश कर सकते हैं? शुक्रगुजारी के जरिए। जब हम दुआ में बैठकर खुदा के हजूर, खुदा के तख्त के आगे झुक कर हम सजदा रेज होकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा को खुश करते हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम को जलाल देते हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम को सर बुलंद करते हैं, तो खुदा पाक रूह कसरत से छूता है और ब्लेस करता है और बरकत देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे बच्चों, इसी तरह हर रोज दुआ में बढ़ते जाना है, रूह में बढ़ते जाना है, रूह में बढ़ते जाना है, कलाम में बढ़ते जाना है। हर रोज अपने को कमजोर नियम नहीं करना बल्कि मजबूत होते जाना है और ज्यादा से ज्यादा दुआ में वक्त गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा कलाम में वक्त गुजारना है, ताकि आसमानों का खुदा जो है हमारी मोहब्बत को देखकर हमारे परिवारों को वो अपने साथ जल्द लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दूल्हा राजा जल्द आ रहा है अपने प्यारों को, अपनी दुल्हनों को अपने साथ ले जाने के लिए, और वो ही उसके साथ जाएंगे जो उसके कलाम के साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत देखी जाएगी। ये कलीसिया क्वायर, ये मिनिस्ट्री कितनी मेरे साथ मोहब्बत करती है, और हम जितनी मोहब्बत करेंगे उतनी ज्यादा खुदा हमें बरकत देगा। देखिए मरियम ने कितनी मोहब्बत की है, क्या उसकी मोहब्बत कम पड़ी है? क्यों बच्चों? नहीं। क्या उसकी मोहब्बत कम पड़ी है? नहीं। उसकी मोहब्बत कम नहीं पड़ी, उसने यीशु मसीह के कदम चूमती गई है, बालों के साथ उसके पांव जो हैं, जो इतर बहाया गया, आंसू बहाए गए पांव पर, उसने देखे कि फिर बालों के साथ उसे कुछ कर रही है, फिर उसके कदमों को चूम रही है, और देखिए वो दिल से मोहब्बत कर रही थी। उसने उनकी तरतीब को नहीं देखा वहां पर, ये जमात कैसे बैठी हुई है, कैसे नहीं बैठी हुई, नहीं, सिर्फ वो अपनी मोहब्बत में लगी हुई है, और खुदा यीशु ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और ईमानदारों की कलीसिया जमात में शामिल हुई, ईमानदारों की जमात, ये ईमानदारों की जमात हमने बनना है, और भी दूसरों को भी ईमानदारों की जमात में लेकर आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मसीह की मोहब्बत के बारे में एक दूसरे का बताना है। जो मसीह की मोहब्बत से ना वाकिफ है, हमने मसीह की मोहब्बत की उनको पहचान करानी है। और मसीह की मोहब्बत की पहचान हम कैसे करा सकते हैं? खुदा के कलाम के वसीला से, प्रस्तुत के वसीला से, दुआ के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें बंद करेंगे और अपन दुआ करेंगे साथ। हालेलुया। चौथे पॉइंट से शुरू होंगे बेटे, डांट लें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रबा बाबा रासिका ताला रबा पाकरू, तेरा शुक्र करते हैं, शुक्रगुजारी करें बेटे खुदा के कलाम की। आले खुदावन तेरा शुक्र और खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे इल्हाम के लिए जो तूने हमें दिया मेरे अजीम खुदा, अपनी बेटियों बेटों के लिए, हम सब के लिए, हमारी निजात के लिए मेरे अजीम खुदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी हमदो सना करते मेरे अजीम खुदा का। तेरे कलाम की बरकतें रहमतें जोर से घर खुदा जमीन के गिरा पर, मेरी बेटियों बेटों पर, भाई मतलूब पर, बहन पर, बच्चों पर, बेटे महबूब पर, बहन पर, बच्चों पर, भाई फरूक पर, बहन पर, बच्चों पर, बेटे तनवीर पर, बहन पर, बच्चों पर, बेटी आशा पर, बहन पर, बच्चों पर, बेटी सुंदर पर, बेटी मार्ता पर, बेटी मिशा पर, ये सुना में एल्डरशिप पर, बहन पर, बच्चों पर, बेटी बशीरा पर, बच्चों पर। खुदा तेरे कलाम की आग और तेरे कलाम की बरकतें रहमतें जोर से बरस रही है यीशु के नाम में। पास्टर तार महमूद फारूक की भी बच्चों पर, पास्टर सुबह यूसुफ पर, तेरे कलाम की बरकतें रहमतें जोर से बरस रही है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं।
तेरा शुक्र करते हैं, अपने कलाम की कुदरत से तूने हम सबको छू लिया है, अपने रुल को उसकी कुदरत से हम सबको छू लिया। बेटी नबीला को तूने अपने कलाम की कुदरत से, रुल को उसकी कुदरत से छू लिया। हड्डियों में ताजगी आ चुकी है, तेरा शुक्र करते हैं, कमजोरी खत्म हो चुकी है, तेरा शुक्र करते हैं। खौफ की रूह को बांधते हैं, मौत की रूह को बांधते हैं, बुज़दिली की रूह को बांधते, धंधा फसाद की रूह को डांटते और बांधते, नाफरमानी की रूह को बांधते, कर्जे की लानतों को बांधते, बेपर्दी की रूह को बांधते, हर दुश्मन पुलिस की लगाई हुई बीमारी बेचारी को बांधते, खुदा के बेटे यीशु के नाम में बांधते, खुदा के बेटे यीशु के नाम में बांधते। जो आप तुम्हारी हमेशा की अपनी जिंदगी के खिलाफ बुरी करतूतें, बुरी बिदतें, बुरी तस्वीरें, खुदा के बेटे यीशु के नाम से उनको बांध देते हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से उनको बांध देते हैं। हालेलुया, यीशु के लहू में छुपाए मेरे बच्चों। हालेलुया, खुदा अपने अपनी बीवी को, अपने बेटों बेटी को, अपनी माँ को, अपने घर से जब तक अपनी बेटी अगली गिरा को, जान के रस्तों को, अपने जमीन के गिरा को, अपनी बेटियों बेटों को, माँ को, इस घर की द्वारों को, पाठकों को, इस घर की बाउंड्री के बेटे सलमान के रूपांतर को, अपनी सोच के लाश से दिला तोड़ कर बेटी माता को, बेटी सुदस को, मेरे असीम खुदा, बेटी मिशा को यीशु के नाम में, बेटे महबूब को, भाई फरूक को, मेरे असीम खुदा, भाई मतलूब को, बेटे आसफ को, बेटे तनवीर को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को, इस घर की द्वारा को, पाठ को, शब्द को, बहन को, बच्चों को, बेटी बशीरा को, बच्चों को, अपनी पूरी चर्च कलीसिया को, बेटे महमूद को, बहन को, बच्चों उसकी गाड़ी को, गाड़ी के पुर्जे को, तार महमूद को, उसकी बीवी बच्चों को, उसके पूरे परिवार को, अगर खुदा जमीन के गिरा कर जा को, उनकी सारी खिदमत को, अपनी सारी मिनिस्ट्री को, और पासा सुबह यूसुफ को, उसके पूरे परिवार को, अब आप तेरे बेटे के सुख कादर वो में छुपाते, तेरे कलाम के सुपुर्द कर देते यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रोको तो रो शबो रो मेरे बेटे से बेरे 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 बे मेरे बेरे 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 लरा बला 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 बगरा बला बला बगरा बरे बेरे बेरे पुत्रो रे बे मेरे बेटे बेतल बेरे 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 पुत्रो बरे बेरे बेरे पुत्रो बरे बगरे बेरे पुत्रो बरे मेरे बेटे बेतल बेरे 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 पुत्रो रियाला बरे बगरे बेरे पुत्रो बरे बगरे बरो मेरे बेटे बेतल बेरे 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 पुत्रो बरे बगरे बेरे पुत्रो बरे बेरे बेरे पुत्रो बरो बारा 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 अल्लाह बाबा का बगला बारा बगला बारा बगला बारा बगला बारा बगला बारा बारा बाला बारा बगला बारा बगला बारा बगला बारा बा मेरा बाबा का बगला बारा बगला बोलो रे बेरे बेरे पुत्रो रे बो अरे बेबे से बेतल बेरे 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 पुत्रो बरो शुक्रदारी करेंगे बेटे, शुक्रदारी करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र जो वक्त दुआ में